मई 2026 का साल का 5वां महीना आ गया है, जो कि इस साल का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में 5 पावरफुल योग जो हैं वो कुंडली में बन रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, ये महीना रिजल्ट का महीना रहेगा। लेकिन डेफिनेट है, ये रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, मतलब कि सभी लोगों का एक सा नहीं होगा। कुछ लोग डिस्टिंक्शन में पास होंगे, तो कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन से, तो कुछ लोग फेल भी होंगे। कुछ लोगों को राहत मिलेगी कि चलो फाइनली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तक चीजें जो हैं वो अटकी हुई हैं। इस महीने की एनर्जी ही कुछ इस तरीके की है कि कंफ्यूजन जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में और ज्यादा बढ़ेगा, तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन एकदम क्लियर होगा और लाइफ जो है उनकी पटरी पे आएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है वो प्राप्त होगा। इस जन्म का भी हो सकता है, मतलब कि पिछले कुछ सालों का भी अच्छे कर्म जो आपने करे हैं उसका फल आपको इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। और इस महीने के कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस, कुछ योगा ऐसे बन रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सब ठीक है। इस महीने बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। इनफैक्ट आपकी अगर कोई बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो वो भी सरफेस पे आएगी, जिसमें आप वर्क करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पैसों का भंडार भी इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन डेफिनेट बात है कि एक्सपेंसेस भी आसमान को छूने वाले हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी हेल्प करेंगी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। चलिए विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस महीने का आपका राशिफल क्या कहने वाला है, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं आपके बारे में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और इस महीने कौन सी ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी। नमः शिवाय, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इनफैक्ट अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट योग जो इस महीने होने वाले हैं 2026 मई में, जिसमें सबसे पहला योग है बुध आदित्य योग, जो पहले बनेगा मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। उसके बाद 11 तारीख तक मंगल और शनि दोनों की युति रहेगी, जिससे यम योगा भी कुंडली में बन रहा है। 14 मई के बाद गज लक्ष्मी महायोग बनेगा, जब जुपिटर और शुक्र जो हैं वो दोनों गुरु एक साथ युति करके बैठ जाएंगे। और 29 मई के बाद मरकरी जब जुपिटर और शुक्र के साथ बैठ जाएगा तब बनेगा सरस्वती योग और महालक्ष्मी योग। और 11 मई से 15 मई तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है जो कि 4 दिन का बनेगा। ये बनेगा मंगल आदित्य योग, जो सभी लोगों की कुंडली में बन रहा है। अब समझ लेते हैं मई मंथ की जो प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले शनि देव जो हैं पूरा महीना मीन राशि में ही रहने वाले हैं। जुपिटर भी पूरा महीना इस वक्त मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरा महीना कुंभ राशि में रहेंगे और केतु पूरा महीना सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ मरकरी मतलब बुध इस महीने 3 राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले वो मेष राशि में रहेंगे 9 मई तक। उसके बाद 10 मई को वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और 29 मई को वो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर देंगे, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर और वीनस बैठे हुए होंगे। मंगल देव जो हैं वो 10 मई तक शनि देव के साथ मीन राशि में रहेंगे और 11 मई को वो अपनी खुद की राशि मतलब मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 13 मई तक वृषभ में रहेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव 16 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये थी इस महीने की सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि गोचर में होने वाली है। धनु राशि की बात करें तो आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, साथ ही मंगल मेष राशि में एंटर कर रहे हैं जो आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस बर्थ चार्ट का सबसे शुभ ग्रह होता है, इसलिए जो कि बच्चों को, खुशियों को, आपकी हॉबीज को, आपकी स्टडीज को, सब चीजों को दिखाता है। इनफैक्ट आपके प्रारब्ध में जो आपने कर्म करे हैं पिछले जन्म के, उसको भी दिखाता है। इनफैक्ट ये वाला हाउस आपके पूर्व पुण्य का भी हाउस होता है। अब पूर्व पुण्य का मतलब खाली पास्ट लाइफ नहीं होता है, इस जीवन में भी जो आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका भी मतलब होता है। मतलब कि कल का जो दिन जो पास्ट था वो भी आपका पास्ट लाइफ ही है। जो इस जीवन में पिछले कुछ सालों में आपने अच्छा या बुरा किया है वो पास्ट लाइफ में आता है, उसके भी कर्म आपको इस फल मिलेंगे, क्योंकि मेरा हाउस प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो गया है।
अब ये टाइम है जब आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए प्रोग्रेस का टाइम है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं या करियर में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो भी ये टाइम उनके लिए काफी पावरफुल बन सकता है। जॉब ट्रांसफॉर्मेशन का भी इंडिकेशन ये प्लैनेटरी पोजीशंस दे रही हैं। मतलब आपके कर्मा में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगा। मगर यहाँ अपनी राशि में आ रहे हैं मीन्स ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए नॉलेज, एजुकेशन और उसका प्रैक्टिकल यूज काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको समझ आएगा कि आपकी लर्निंग किस तरीके से आपको यूज करनी है। अब अगर हेल्थ वाइज हम बात कर लेते हैं तो देखिए, फर्स्ट हाउस हमारा बॉडी, इम्यूनिटी, माइंड और ओवरऑल पर्सनालिटी होती है। यहाँ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जुपिटर बृहस्पति है, जो कि 7th हाउस में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पहले घर को देख रहा है। जुपिटर के फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करने से आपको नेचुरल प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेल्थ पे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, जैसे कभी कभी आइस में इरिटेशन, जलन या थोड़ा सा स्ट्रेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। शनि की ढैया का भी इफेक्ट है, उसका भी तो फर्क पड़ेगा ही। अगर आपकी बर्थ चार्ट में शनि कमजोर है तो फिर जरूर दिक्कत आ सकती है, जैसे कि एंकल में पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो उसमें स्टमक में इश्यूज वगैरह हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, ब्लोटिंग एंड डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये तभी अगर शनि जो है आपकी कुंडली में थोड़ा सा कमजोर पैचे हैं, डेबिलिटेड है, ये एनिमी साइन में है। अदरवाइज देखा जाए तो हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो फिर स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पढ़ाई का घर होता है, उसका रोज मंगल जो है 11th मई को 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। साथ में सूर्य जो है एक्सॉल्टेड पोजीशन में 14 मई तक रहेंगे। यहाँ पे पावरफुल राजयोग बन रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देना चाहते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग टाइम है। अगर कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी एनर्जी काफी बूस्ट अप रहेगी इस समय, इसलिए वेट नहीं करना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव टाइम है, आपको कर लेना चाहिए। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। हीट आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ओवर डिपेंडेंस या ऑब्सेशन क्रिएट नहीं करना चाहिए आपको इस समय, चाहे वो बच्चों की तरफ से हो, चाहे वो आपके लव लाइफ की तरफ से हो। वहां पे थोड़ा सा प्रेशर और डोमिनेंस जो है वो हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य मरकरी आने वाले हैं, जो कि बुध आदित्य योग बनाएंगे। जुपिटर आपके 7th भाव में है। पार्टनर आपको गाइड करेगा, उसका एडवाइस लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर की बात सुनेंगे, अपने स्पाउस की बात सुनेंगे तो टाइम आपका काफी फेवरेबल रहेगा। अदरवाइज दिक्कत होगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी ईगो को कंट्रोल करके रखना है। लाइफ में देखा जाए तो ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी, बस थोड़ा सा एग्रेशन और डोमिनेंस वाला जो नेचर है, या जो थोड़ा सा जिद्दीपन वाला नेचर है, उसको अगर आप अलग रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब शुरू के जो 11 मई तक का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। ओवरऑल लव जो है वो ठीक है। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 7th भाव में आपके शुक्र जो है वो आ जाएंगे 14 मई को, और ये एक अच्छी पोजीशन है रिलेशनशिप की, कॉन्ट्रैक्ट्स की। जुपिटर के साथ बैठ के जब शुक्र यहाँ पे एक साथ बैठ जाएंगे तो आपको एक राइट विजडम मिलेगा। यहाँ पे महालक्ष्मी योग भी बनेगा, जो कि बिजनेस के लिए और मैरिज के लिए दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट पार्टनरशिप के लिए भी आपका बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग डिवोर्स या सेपरेशन फेज में हैं उन्हें क्लैरिटी भी मिलेगी, या फिर कोई डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। ये टाइम नए कॉन्टेक्ट्स बनाने का भी है और बड़ी बड़ी डील्स को क्लोज करने का भी है। 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में होने का मतलब है गेन्स पार्टनरशिप के थ्रू आपको मिलेगी। आपका इंट्यूशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, सबकॉन्शियस माइंड और विजडम आपका पीक पर होगा। पूर्व भाग आपका साथ देगा। सूर्य जो है वो भाग का आपका स्वामी है, जो एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, और इनफैक्ट वो 15 मई तक तो टॉप लेवल पे ही रहेगा। और बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी, नया कोई बिजनेस कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो 15 मई से पहले कर लीजिए। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, स्पेशली करियर के थ्रू। 11th मई के बाद सूर्य और मंगल दोनों की युति भी रहेगी। वो 4 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हाँ, हो सकता है कि मंगल और शनि की युति की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, मूड थोड़ा स्विंग हो सकता है, आपका लेजीनेस भी आपके अंदर आ सकती है। लेकिन उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो काफी बूस्टअप रहेगी, स्पेशली करियर के लिए।
और अच्छी न्यूज़ ये है कि ग्रोथ तो इस टाइम पॉसिबल है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेहतरीन समय है आपका। ये एग्जैक्टली प्रॉफिट के चांसेस जो हैं यहाँ पे बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन हाँ ट्रेवल में आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। मरकरी टॉरस साइन में 6th भाव में जब आता है तो ये 10th हाउस का लॉर्ड वर्क प्लेस में चेंजेस जरूर लेकर आता है। जैसे कि हो सकता है कि आपका बॉस चेंज हो, या ये भी हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो, मतलब कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है कि जहाँ पे आप टेबल में जहाँ बैठते हैं तो वो आपकी डेस्क जो है वो चेंज हो। कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आपके जॉब वाली प्लेस में लेकर आएगा। और जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, पॉजिटिव है, आपके फेवर में चीज रहेगी। इनफैक्ट कोई कर्जा वगैरह भी आपने लिया है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे सारी चीजें होंगी, आपके कर्जे भी क्लियर होंगे, आपके एक्सपेंसेस भी जो है वो बढ़ेंगे, और आपके पास पैसा भी आएगा जो कि आप आराम से अपनी सुख सुविधाओं में खर्चा करेंगे। और हेल्थ वाइज भी मिक्स रिजल्ट जैसे कि मैंने बताया वो रहेगा। अगर डायबिटीज या थायराइड पेशेंट हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, अदरवाइज सही रहेगा। बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखें तो चीजें सही रहेंगी, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो देखिए भाग्य इस समय आपका बहुत स्ट्रॉन्ग साथ देगा, आपको कर लेना चाहिए। कोई भी तरीके का ऑब्स्टिकल्स इस समय आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिमूव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लैनेटरी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो हर बार नहीं होती है। सूर्य और मंगल जब दोनों एक साथ बैठ के आपके 12वें घर को देखेंगे तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज से भी रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपका ट्रेवल हो, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री आपके ट्रेवल होने के भी चांसेस हैं। या कोई मंदिर वगैरह में आप जा सकते हैं, कोई मंदिर या कोई तीर्थ स्थल पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे वो भी संभावना है। और रिलेशनशिप के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 7वें भाव में मरकरी, वीनस और जुपिटर तीनों के आने से रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। जीवन में नए रिश्ते भी आएंगे, क्योंकि 7th हाउस आपका फुली एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर जो बैचलर्स हैं तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। करियर वाइज भी स्ट्रॉन्ग टाइम है, प्रमोशन के हिसाब से भी अच्छा है, डेजिग्नेशन भी अच्छी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। इनफैक्ट रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए ये वाला टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पावरफुल योग जो बन रहा है मई 2026 में, इसमें आपकी पब्लिक इमेज भी स्ट्रॉन्ग होगी, रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगा, और करियर तो आपका बूस्ट डेफिनेटली करेगा ही। इस महीने स्पिरिचुअल बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहली बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। पॉसिबल हो तो 5 बार, नहीं तो 1 बार कम से कम, जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से दूर रहेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मई और जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वक्त सेवा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। इसके लिए मंदिर में या पब्लिक प्लेसेस में वाटर कूलर अगर पॉसिबल हो तो लगवाइए, नहीं तो ठंडा पानी होता है, शरबत होता है, शिकंजी, छबील, मठा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए। अगर टाइम का आपके पास अभाव है और उतना समय नहीं है तो बेटर है ये सब चीज़ें खरीद के आप मंदिर में भी दे सकते हैं, जिसकी प्रसाद के रूप में लोग जो है वो सेवन करें और आपकी तरफ से एक काइंड ऑफ अ डोनेशन हो जाए गर्मी के टाइम का। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप सबके लिए। केतु भी मघा नक्षत्र में है, तो इस समय जितनी पॉसिबिलिटी हो दान पुण्य करेंगे, पितरों के नाम का दान पुण्य करेंगे, आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो पानी बराबर डालें। उसके साथ साथ कहीं पे भी जहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, एक मिट्टी के पात्र में वहाँ पे उसमें जल भर के रख दीजिए, जिससे कि पेड़ों को भी पानी मिलता रहे और जो पशु पक्षी हैं उनको भी पानी मिलता रहे। ये सबसे अच्छा इस समय शुभ रहेगा आप सब लोगों के लिए करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। आशा करती हूँ ये गाइडेंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।